क्यों हंसी आ रही है? अरे हंसी इसलिए आ रही है हाँ, कि इस देश में तो गजबे हो गया। गजब के आप लोग कब्र खोद रहे हैं मोदी जी की। कम से कम कुछ काम तो कर रहे हैं, आप कब्र खोद रहे हैं। कुछ काम तो कर रहे हैं। कम से कम हम किसी जनसभा में हाँ, ये वाला तो नहीं कर रहे हैं, ये क्या होता वाला है? नहीं कर रहे हैं, इस तरह से तो नहीं कर रहे हैं, हाँ। ये तो नहीं कर रहे हैं। हम झूठा आरोप तो किसी के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। आप लोग तुष्टीकरण करते हैं और नरेंद्र मोदी जी सब कुछ खत्म कर देंगे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार। हाँ, पहले अपने दल के परिवारवाद को समाप्त कर दें। इस देश में सबसे बड़ा परिवार जो है संघ परिवार है, जहाँ पे बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, आईएसआई का एजेंट हो, दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो, देश के साथ गद्दारी करने वाला हो, पुलवामा सैनिकों की हत्या करवाना वाला हो, कमलेश तिवारी जैसे हिंदू नेता की हत्या करवाने वाला हो, वो बड़ा अच्छा, बड़ा पवित्र लगता है ना। तो मेरे कहने का प्राय है, जब गोवा के सिल्ली सोल बियर बार में मांस बेचते हुए और उद्घाटन के समय एक लड़की मिलती है, और जब उसके बारे में बयानबाजी इस देश में होती है, तो हमारे देश की महिला विकास, बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के सीने पे सांप लौटने लगता है। जब मणिपुर की बात आती है तब बेचारी मौन व्रत धारण कर लेती है। जब मेवात की बात आती है तो मौन व्रत धारण कर लेती हैं। जब हाथरस की एक गरीब बेटी की बात आती है तो मौन व्रत धारण कर लेती हैं। जब हमारे देश की पहलवान बेटियां, स्टार खिलाड़ी, जिन्होंने तिरंगे का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, पूरे विश्व में फहराया, उनका यौन शोषण होता है तो भी मौन व्रत धारण कर लेती हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। मणिपुर में जो नग्न हमारे देश की महिला बेटियां, बहनें घुमाई गई, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं संज्ञान लिया होता तो 36 सेकंड भी माननीय प्रधानमंत्री नहीं बोलते कि मुझे बड़ी पीड़ा है। आपको जो है कि कड़वी चीज़ बहुत पसंद है। आप सुन लीजिए, नीम की पत्ती कड़वी होती है लेकिन फायदेमंद होती है। नीम के पेड़ में कभी दीमक नहीं लगता। अरे बीजेपी कह रही है कि मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू, जो अच्छी चीज़ें हैं आप स्वीकार कीजिए और नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहिए हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप लोग तो बहुत निगेटिव लोग हैं। अरे अपवाद स्वरूप दो चार घटनाएं हो जाती हैं। ऐसा है कि आरएसएस और बीजेपी वाले कहते हैं 70 साल में क्या किया है कांग्रेस की, बर्बाद कर दिया देश को। हाँ, जो माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू बेच रहे हैं, वही कांग्रेस सरकार की उपलब्धि थी। आपको मैं बता देना चाहता हूं, कांग्रेस की महिला सांसद हो या महिला नेता हो या पुरुष नेता हो, वो झूठा आरोप नहीं लगाता कि हमको किस किया। आप बुढ़ावती में किसको किस दे रहे हैं आप? अरे हम किसी आपकी उम्र गुजर गई है सर, अब किस देने लायक नहीं बचे हैं आप। अरे अभी तो मैं जवान हूँ भाई। जवान हैं, राहुल गांधी तरह युवा हैं, और तो 50-55 साल खो जाएंगे, युवा रहेंगे। कितनी उम्र है आपकी? अरे भाई हमारी उम्र कुछ भी हो। कितनी है? 80 साल? अरे 90 साल रख लीजिए, लेकिन मैं जवान ही कहलाऊंगा। चलिए, मतलब कि कोई बुजुर्ग मिल गया है 90 साल का, कह रहा है कि जवान ही है, पूरी तरीके से फिट है ना? एकदम शारीरिक रूप से, दिमागी रूप से, मानसिक रूप से मैं फिट हूँ। मैं सेना का जवान रहा हूँ, मैं मरते दम तक जवान ही कहलाऊंगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, देश में महंगाई पे बात माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू नहीं करेंगे। देश पूछना चाह रहा है, देश जानना चाह रहा है कि आपका जो छोटा बेटा है या बेटी है, उनकी उम्र कितनी है? 27-28 साल के होंगे। फिर तो निकल गई जवानी से। कहाँ जवानी निकल गई? फौजी आदमी को जवान ही कहा जाता है मरते दम तक।
वो उपलब्धि, वो गौरव आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको मैं आपके चैनल के मार्फत मैं बता देना चाहता हूँ कि हम इंडियन आर्मी के जवान रहे हैं और सेना का जवान कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा जवान ही रहता है। इस बात को आप चलिए मान मुद्दे लीजिए। पर आते हैं। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटे तक भाषण दिया, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, सब मुद्दों पर बातचीत किया, मणिपुर पर भी बोले। लेकिन आप लोग मोदी जी कमियां ढूंढते हैं। आप बता दीजिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कपड़े तो ऐसा बदलते हैं, इतना परिधान बदलते हैं कि उतना कपड़ा तो पाकीजा पिक्चर में, सिनेमा में, सिनेमा के सेट पर मीना कुमारी भी नहीं बदली। ये अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं, ये सबसे खूबसूरत मानते हैं। इनकी कहानी है उम्र 70 की और दिल बचपन का, ये कहानी है। इनका नारा है कि मेरा झूठ सबसे मजबूत। आप बता दीजिए, 1.5 मिनट पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पे 1.5 मिनट 90 सेकंड माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ने मणिपुर का जिक्र किया, और बाकी तो जुमले, बकैती, बकलोली, यही सब बकते रहे। लफाज, आप लोग लफाजी करते हैं। आप लोग, हम लोग लफाजी और करते क्या? हैं। अरे मोदी जी अरे दहाड़ रहे थे ना, सुनिए, तो आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया सदन से। आप ये बताइए, बकवासबाजी कौन सुनने जाएगा? अरे डरपोक हैं आप लोग। हाँ, लोमड़ी की कहानी पता है ना, कि जब लोमड़ी अंगूर नहीं पाती, कहती है अंगूर खट्टे हैं साहब। ऐसा है, इस समय भाजपा और संघ परिवार खेमे में पंडित राहुल गांधी की फोबिया हो गई है। इससे प्रधानमंत्री भयभीत है, डरे हुए हैं और अनाप शनाप बक रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इनका कुत्ता दागी, हमारा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं चलेगा। रोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये देश की जनता पूरी जो है भली भांति जान गई है। आप एक लाइन बोल लीजिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये तो हाईवे कर है। हाईवे करा है। हाँ? पंडित जी हैं, निकल जाएंगे, कहीं नहीं रहेंगे। ना ईर घाट, ना मीर घाट, ना पीर घाट, ना कोई और घाट। सुनिए, EWS पे ना, EWS खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा है कि हमारे पूर्वजों ने, जानते हैं क्यों आरक्षण का लाभ नहीं लिया? कि अपने बिरादरी को भिखारियों के लाइन में खड़ा होना नहीं देना चाहते थे। आरक्षण तो भिखारी है। हम सरस्वती के उपासक हैं। आरक्षण मतलब भीख है। आरक्षण उसी को दिया जाता है जो शोषित हो, जिसका शोषण हुआ हो, जो वंचित हो, निचले पावदान पे हो, समाज के मेन धारा में जोड़ने के लिए। आप समझ रहे हैं? OBC, SC ST तो कब तक घुमाओगे? कहे कि एक अध्यक्ष गांधी परिवार से अलग का कांग्रेस बना के दिखा दे तो हम मान जाएं। अब बन गए माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। उनके हाथ का तो भाजपा वाले पानी भी नहीं पीते, छुआ हुआ। हम कांग्रेसी पीते हैं। तो हमारे वहाँ छुआछूत मिटाने की दवाई है। कहते हैं तुष्टीकरण, इसी को कहते हैं। आप स्वार्थ के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। भाई कौन सा स्वार्थ? हमारे वहाँ मुस्लिम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का हुआ है, दलित भी हुआ है। ये पहले दलित नहीं है, बाबू जगजीवन राम भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, मुस्लिम भी रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में आज तिरंगे का, आज जो स्वतंत्रता दिवस है 77वां मनाया जा रहा है, एक भी अपने नेता का, संघ परिवार के किसी शख्स का एक फोटो तिरंगा लहराते हुए दिखा दे। लगावे डिब्बी, जुमलेबाजी करते हैं, देशवासियों को बकलोल समझ रखे हैं।
नरेंद्र मोदी ने डीपी चेंज कर दिया था। क्या डीपी चेंज किया था तने बता दीजिए। योगी ने भी चेंज कर दिया, शिवराज ने भी चेंज कर दिया। क्या कर दिया? शिवराज तो ये किए होंगे, ये वाला किए वो होंगे। तो मोहब्बत बांट रहे हैं ना। वाह, अच्छा ये मोहब्बत बांट रहे हैं। ये भी मोहब्बत है, ये भी मोहब्बत है। क्या होता है उसका मतलब? अब यही पूछिए। मुझे नहीं पता, बताइए ना। देश के प्रधानमंत्री हाँ। राजस्थान की एक रैली में इस तरह से करना ये क्या कहलाता है? यह भद्रता की श्रेणी में आता है? यह भद्रता की श्रेणी में आता है? एक चुम्मा तो बनता है, ये अभद्रता की श्रेणी में आता है? हो सकता है कोई चुम्मा उधार मांग रहा हो। कौन मांग रहा था? मध्य प्रदेश की महिलाएं मांग रही थी कि बच्चियां मांग रही थी कि वहाँ के पुरुष मांग रहे? आप बता दीजिए, राहुल गांधी ने किसको चुम्मा दिया, किसको किस दिया? आप बता दीजिए कि ड्रीम गर्ल, बहुत बड़ी स्टार अभिनेत्री श्रीमती हेमा मालिनी को तो वो किस दिखाई नहीं दिया। दिव्य दृष्टि जो है इंद्र के दरबार की मेनका रूपी स्मृति ईरानी को दिखाई दिया। उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है ना संजय के तरफ से, समझ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी को अगर किसे करनी है तो खूबसूरत कोई लड़की को करेंगे। ये देखिए, आप विवादित बयान दे रहे हैं। मैं विवादित नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इनके बयान से हमारा कोई इत्तेफाक नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि जब ब्रजभूषण के ऊपर आरोप लगा था तो उन्होंने बाकायदा एक बड़ी रैली की, उसमें तमाम महिलाएं आई थी। उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि अगर उनको अपने फ्लैट पे, घर पे, बंगले बुलाना है तो हमको बुलाएंगे, हम लोग बड़ी खूबसूरत है। और जो महिला पहलवान थी उन पे सवाल खड़े किए थे। ये ठीक नहीं है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और आप सम्मान तो बात ही बोल रहे हैं। अच्छा ये आरोप किसने लगाया? इन्होंने लगाया। अरे वो सांसद हैं, सदन में जाती हैं, क्या बात करते हैं? सदन में जाते वही विश्व सुंदरी हैं। उनको किस इसका क्या मतलब? आप किसी महिला का अपमान करेंगे? नहीं तो वो किसी पुरुष का शोषण करेंगी, अपमान करेंगी, पंडित जी, झूठे आरोप लगाएंगी। केस हो जाएगा आपके ऊपर। अरे केस नहीं, केस का बाप हो जा। हम डरते हैं क्या? अभी 41 जिलों में FIR हुई है प्रियंका के ऊपर। अरे तो हो जाए। FIR तो नेताओं का गहना है। जब झूठे आरोप आपको लगाना है तो लगाते रहिए। इस देश की जनता ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। इस देश की जनता ने पंडित नेहरू के बारे में क्या क्या नहीं कहा। वही इंदिरा जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, वही इंदिरा जो चुनाव हार गई थी। तो वो वही इनके साथ भी होने जा रहा। बनारस से चुनाव हार रहे हैं और वही प्रियंका गांधी इनको धूल चटा देंगी रणचंडी के रूप में। कहाँ हैं आप? ऐसा है दिव्य स्वप्न देखना। मेरे मन में सवाल आता है, मैं सोचता हूँ कौन सा नेता कांग्रेस का है बड़ा? खड़गे साहब है राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, कौन है? हमारे इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे, और जननायक के रूप में अगर कोई है तो पंडित राहुल गांधी। पंडित राहुल गांधी क्यों? आप कैसे पंडित? आपको जलन हो रही है? पंडित कैसे? आप कैसे पंडित हैं ये शोध का विषय है। आप लोग आप बताइए ना। हम काहे बताने जाए? हम लोग तो नामकरण कर दिया। मैं तो अपने बिरादरी के पेशे अनुसार नामकरण कर दिया। ये शोध आप लोग कीजिए, तमाम पत्रकार मिल करके कि कैसे पंडित राहुल गांधी कहा जा रहा है, कीजिए ना। चलिए, शोध का विषय है, साफ तौर पर कहना है, लेकिन खैर वे लोग पंडित नहीं मानते सर अपने आप को। एक मैंने कांग्रेस से बात किया, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उन्होंने कहा कौन पंडित राहुल गांधी? राहुल गांधी सबके नेता हैं, किसी एक जाति के नहीं, किसी एक धर्म विशेष के नहीं। मैंने जात का नेता नहीं कहा, उनको ब्राह्मण नहीं कहा, गलतफहमी का शिकार। इस पर बातचीत करेंगे, एक लंबी जो है कि डिबेट हो जाएगी। खैर, मैं एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी ने कहा महिलाओं को